इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्य से भरे जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यह सच है या नहीं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात के एक ऐसे बीच के बारे में जिसका नाम भारत के सबसे भूतिया और डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। इस बीच का नाम डूमा बीच है और ये रहस्य से भरी जगह गुजरात के सूरत शहर के समुद्री तट पर स्थित है। यहाँ पर अक्सर कई पैरानॉर्मल या असाधारण घटनाएं होती हैं। यही एक कारण है कि ये बीच पूरी दुनिया में अपनी डरावनी कहानियों की वजह से फेमस है और काफी सारे टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दिन के समय ये एक नॉर्मल बीच की तरह दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है ये बीच सुनसान हो जाता है और इसके आसपास आने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस बीच पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच पर घूमने वाले लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रात में यहाँ घूमने वाले लोग इस बीच से गायब हो गए हैं और वापस नहीं आए हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि ये बीच पहले शमशान घाट हुआ करता था। इसी वजह से इस बीच की रेत का रंग काला है और यहाँ रात में प्रेत आत्माएं भटकती है। यही वजह है कि लोग दूर दूर से इस रहस्यमयी काली रेत वाली बीच को देखने आते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनको हॉन्टेड प्लेस मानकर लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया है। ऐसी ही एक जगह है कोलकाता का घोस्ट लाइट। घोस्ट लाइट किसी जगह का नाम नहीं बल्कि कोलकाता में एक जगह है जहां पर रात के समय एक सफेद धुंधली लाइट दिखाई देती है। ये घोस्ट लाइट सुंदरवन के जंगल में देखने को मिलता है, जिसका आधा हिस्सा भारत के बंगाल में है और आधा बांग्लादेश में। ये चारों तरफ घने जंगल और नदी से घिरा हुआ है। यहाँ मछली पकड़ने के लिए आने वाले मछुआरों का कहना है कि उन्हें रात के समय जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है जो कुछ देर बाद अपने आप ही गायब हो जाती है। वो ये भी मानते हैं कि सुंदरवन के इस इलाके में जहाँ उन्हें ये लाइट दिखाई देती है वहाँ मछुआरों की आत्मा आती है। वो कहते हैं कि अक्सर मछुआरे इस रोशनी का पीछा करते हुए अपना रास्ता भटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि घोस्ट लाइट अक्सर मछुआरों को समुद्र में रास्ता दिखाती है और मछली पकड़ने में उनकी मदद भी करती है। इस बारे में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि अक्सर दलदली जगहों पर इस तरह की रोशनी देखी जा सकती है और सुंदरवन का पूरा इलाका दलदला है। यहाँ जाना ही काफी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी विशेष रूप से मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस जगह पर जाते हैं। इसकी सच्चाई क्या है, इस बारे में पूरी तरह से किसी को जानकारी नहीं है। जहाँ आसाम अपनी सुंदरता और चाय के लिए फेमस है, वहीं दूसरी ओर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असम में एक ऐसी जगह है जहां हजारों पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों के सुसाइड पॉइंट के तौर पर फेमस है। हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में रहता है। इस जगह पर न केवल यहाँ रहने वाले पक्षी बल्कि बाहर से आने वाले पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इसी वजह से जतिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। जतिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ ऐसा होता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं। जतिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती हैं, तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई है ताकि रोशनी न हो, लेकिन इसके बाद भी पक्षियों की मौत हो रही है। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सही वजह का पता नहीं चल पाया है। जरा सोचिए, आप किसी सुंदर झील को देखने गए हैं और आपको अचानक से यहाँ मछलियों की जगह कंकाल तैरते हुए दिख जाएं, तो क्या होगा? आप वहां से डर के भाग जाएंगे। हिमालय के रूपकुंड झील में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ काफी लंबे समय से इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई हैं, इसलिए इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है।
रूपकुंड झील उत्तराखंड में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है। जब यहाँ की बर्फ पिघलती है तो कई मानव कंकाल पानी में या सतह से नीचे तैरते देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, यह झील इतनी डरावनी है कि कई बार तो कंकाल की जगह पूरे इंसानी अंग भी होते हैं। इस झील में अब तक 600 से 800 इंसानी कंकाल पाए जा चुके हैं। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के थे जो इस क्षेत्र में घुस गए थे। जांच करने पर यह पता चला कि लाशें जापानी सैनिकों की नहीं हो सकती क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी थी। इसके पीछे और भी कई कहानियां बताई जाती हैं। इसमें एक राजा रानी की कहानी सदियों पुरानी है। इस झील के पास एक नंदा देवी का मंदिर है। माना जाता है कि राजा रानी ने मंदिर के दर्शन करने के लिए पहाड़ चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो यहाँ अकेले न जाकर नौकर चाकर साथ ले गए। ये सब देखकर देवी को गुस्सा आया। उनका गुस्सा बिजली बनकर उन सब पर ऐसा गिरा कि वे सभी मौत के मुंह में समा गए। एक स्टडी के अनुसार ये कंकाल सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि ग्रीस, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के भी हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों के कंकाल शामिल हैं। ये झील अब एक रहस्य से भरी जगह बनकर रह गई है। भारत में एक ऐसी पहाड़ी जगह है जहां चीजें नीचे की ओर जाने के बजाय ऊपर की ओर जाती हैं। ये जगह लद्दाख में स्थित है, जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां वाहन ऊपर की ओर खींचते हैं। अगर आप गाड़ी के इंजन को ऑन करके गाड़ी का गियर न्यूट्रल में कर देंगे तो फिर यहां गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बड़े आराम से चलती रहेगी। यही कारण है कि लोग इसे मिस्ट्री हिल भी कहते हैं। कहते हैं कि कई वैज्ञानिक इस अनोखी जगह के रहस्य की गुत्थी को कई बार सुलझाने का प्रयास कर चुके हैं। लद्दाख के रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ एक सड़क हुआ करती थी जो लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाती थी। जो लोग इसके योग्य थे वो सीधे रास्ते से चले गए, वहीं जो इसके काबिल नहीं थे वे कभी भी यहाँ से नहीं जा सके। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।